नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा चौकीदार चोर ले गए। आ गया समय, आ गया कि हम अपनी मुट्ठी इकट्ठी करें, यानी कि हम भारतीय, और इन बेगैरत मोदी जैसे लोगों को इस देश से बाहर निकालें। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के फेमस हमारे नरेंद्र मोदी जी जो किताब पढ़ के बड़े हुए, शायद उस किताब के अंदर एक ही पन्ना है, एक ही पेज है, और उस पेज को जब आप खोलेंगे मेरे ख्याल से उस पर लिखा होगा भारत के दुश्मन। और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया, यह धड़ाम लात मारी इन लोगों को, गोदी मीडिया को और मोदी मीडिया को और मोदी के पिल्लों को, यह धड़ाम लात मारी। तो तुम्हारे इन अच्छे दिनों के चक्करों में और कोरोना की नौटंकी चक्करों में तुम्हारे अच्छे की जगह कच्चे दिन आ गए, कच्चे अंडरवियर डेज। यू हैव ब्रॉट इंडिया अंडरवियर डेज मिस्टर मोदी। चड्डी में घुमा रहे हो साला सबको। ये सारे के सारे मोदी से लेके गोदी तक, ये सारे के सारे देशद्रोही, आतंकवादी, भारत के खिलाफ बोलने और काम करने वाले गिरोह के भाग हैं। गोदी मीडिया घुसा हुआ है मिस्टर मोदी के पता नहीं कहां पजामे में, कि उसकी औकात नहीं है कि वो आज की तारीख में कोरोना पे डिस्कशन कर सके। सुशांत सिंह राजपूत को जाने रोज दिन में 100 बार मारेंगे ये, तो वो मोर के पीछे भाग रहा जो चोर है, वो तो मेरे ख्याल से मार्च के महीने में पूरा लॉकडाउन करा दिया था 550 मरीजों पे। आज 32 लाख, कोई हिसाब लगा सकता है कितने गुना, कहां 550 पे देश बंद किया था, तालाबंदी, और आज 32 लाख कोरोना पॉजिटिव का काउंट है। उससे हिम्मत नहीं हो रही कि वो टीवी पे 8 बजे, 9 बजे, 4 बजे, 5 बजे जो प्रकट होता था, वो प्रकट नहीं हो रहा, वो प्रकट ही नहीं हो रहा। दिया जलाओ, बत्ती बुझाओ, घंटा बजाओ, थाली बजाओ, सब खत्म। आज 32 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज हैं, 57-58 हजार से ज्यादा कोरोना मौतें सरकार बता रही है हमको, लेकिन भारत सरकार बिल्कुल फुल ऐश में, पूरी ऐश। भारत सरकार को भारत से कोई मतलब नहीं है। भारत सरकार इज एंजॉयिंग, बड़े मजे की जिंदगी जी रही है भारत सरकार, क्योंकि उसको भारत से क्या लेना देना। अगर भारत सरकार को भारत से लेना देना होता तो 550 मरीजों पे कोरोना के देश को लॉकडाउन करने वाले वो नरेंद्र मोदी कम से कम टीवी पे आके कुछ बोलते तो सही ना, मुंह में उंगली डाल के बैठे। औकात नहीं है मोदी की कि वो आज टीवी पे आके कुछ बोल भी सके, नहीं है औकात। जिसको बुरा लगता है लगे, बाबा जी का टन। मोदी की औकात नहीं है कि वो कोरोना के बारे में अब आके कुछ बोल सके। पहले कितना टीवी पे आया, भाइयों बहनों मित्रों, मेरा कोरोना से पुराना नाता है, आई मीन ऐसे कुछ शुरू हुआ होगा, तभी तो कोरोना ने इंतजार किया मोदी जी प्रकट होंगे 19 मार्च को, उसके बाद हमारा रंग इंडिया में फैलेगा। हकीकत तो यह है कि कोरोना अक्टूबर नवंबर से चीन में फैला हुआ था, दिसंबर में पूरी दुनिया में फैल गया 2019 में, उसके बाद जनवरी फरवरी में इंडिया में घुसा और बुरी तरह फैला। लेकिन मोदी जी को नहीं पता था, वो तो फकीर आदमी है, FUCKER, फकीर, अंग्रेजी ठीक कर लेना। लिटरली उनको यह नहीं पता कि देश में हो क्या रहा है। पहले हर हफ्ते 2 हफ्ते प्रकट हो जाएंगे, हमको और कड़ा संघर्ष करना है, हमको नई महाभारत लड़नी है, हमको ये हमको वो, और अब 32 लाख कोरोना मरीज के बाद, इसलिए आज 32 लाख कोरोना मरीज के बाद भी कोई हाहाकार नहीं, कोई बीजेपी का मंत्री कुछ नहीं बोल रहा, कोई बीजेपी के MP के अंदर दम नहीं है कि कोई बात करे, कोई देश के अंदर, इस देश के अंदर कोई बीजेपी का MLA, कोई नेता, कोई प्रवक्ता, इनकी तो औकात ही नहीं है कि कोरोना का C भी बोल पाए, नहीं है औकात। कुछ नहीं बोल सकते ये भारतीय जनता पार्टी वाले, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो,
डिफेंस मिनिस्टर हो, सरकार में बैठे मंत्रालय में लोग हो, सरकारी मंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, कॉरपोरेटर हो, कोई भी भारतीय जनता पार्टी वाला जो है इस देश के अंदर और तो और अंधभक्त हो, इनमें औकात नहीं है कि कोरोना के बारे में एक बात कह सके। इन्हें जितना हिंदू मुसलमान करना था कोरोना पे कर लिया, इन्हें जितना नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स को घेरना था हो गया, इन्हें जितना मजदूरों पे और गरीबों पे अत्याचार करना था, लाठी मारनी थी, कर लिया। और अब 550 मरीज कोरोना पे लॉकडाउन करने वाले नरेंद्र मोदी, तुम कहां उंगली डाल के बैठे हो मुंह में, जो तुमसे बोला नहीं जा रहा 32 लाख कोरोना मरीज होने के बाद। यू आर अ कर्स ऑन दिस कंट्री मिस्टर मोदी, तुम एक श्राप हो इस देश पे, और ये तो शुरुआत बता रहा हूं। अब इस गोदी मीडिया को देख लीजिए, गोदी मीडिया घुसा हुआ है मिस्टर मोदी के पता नहीं कहां पजामे में, कि उसकी औकात नहीं है कि वो आज की तारीख में कोरोना पे डिस्कशन कर सके। सुशांत सिंह राजपूत को जाने रोज दिन में 100 बार मारेंगे। रिया चक्रवर्ती से लेके दिशा सान्याल से लेकर के, बस दिशा सान्याल को 100 बार मारेंगे दिन में, और हर पल सुशांत सिंह राजपूत को दोबारा मारेंगे। ये रह गया हमारे पास टीवी का काम, बस टीवी मीडिया में और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मोदी के खिलाफ तो बोल नहीं सकते। मोदी इनको एक रपैट मारेगा मीडिया वालों को तो सारे के सारे हवा बोल हो जाएगी इनकी, क्योंकि इन्होंने मोदी को बनाया। जब इन्होंने मोदी को बनाया तो बाप मान के चला रहे हैं मोदी को गोदी मीडिया। तो ये तो कोरोना की बात नहीं करेंगे, इन्हें देश से क्या मतलब। जैसे मोदी को देश से मतलब नहीं है, वैसे इस मोदी के गोदी मीडिया को भी देश से मतलब नहीं है। बैठ करके ये टेलीविजन पे नाम अपना रख लेते हैं, फलाना इंडिया, फलाना भारत। उससे ना होता भैया कोई इंडियन। तुम्हारे चैनल का नाम फलाना इंडिया, फलाना भारत, इससे तुम इंडियन हो गए। नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी था, वो भी तो इंडियन नहीं हुई। तो तुम सब देशद्रोही हो, चाहे तुम भारत सरकार में बैठे नरेंद्र मोदी हो। नरेंद्र मोदी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के संघ के जितने भी लोग हैं और ये जितने गोदी मीडिया वाले हैं, आप अंडरलाइन कर लेना इस लाल लाइन से, ये सारे के सारे मोदी से लेके गोदी तक, ये सारे के सारे देशद्रोही, आतंकवादी, भारत के खिलाफ बोलने और काम करने वाले गिरोह के भाग हैं। क्या होता है आतंक? यही तो होता है आतंक। जब सरकारी मशीनरी, फौज, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन को जब राजनीतिक लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे लोगों को प्रताड़ना की जाती है किसी वर्ग विशेष की, अन्यथा बड़े लेवल पे, इसी को तो आतंकवाद कहते हैं। यही तो है। तो आतंकवादी तो मोदी हुआ, और कौन हुआ इस देश में सबसे बड़ा आतंकवादी? पहले आप गोडसे को कहते थे, जिसने महात्मा गांधी को मारा। उस गोडसे की जगह कोई नहीं ले सकता। वो इस गोडसे इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी था, है और रहेगा, क्योंकि उसने राष्ट्रपिता को मारा। लेकिन उन्हीं के तो सेवक, चरण स्पर्श करने वाले ये मोदी और भाजपा और संघ वाले हैं। तो इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो तुम्हारे इन अच्छे दिनों के चक्करों में और कोरोना की नौटंकी चक्करों में तुम्हारे अच्छे की जगह कच्चे दिन आ गए, कच्चे अंडरवियर डेज। यू हैव ब्रॉट इंडिया अंडरवियर डेज मिस्टर मोदी। चड्डी में घुमा रहे हो साला सबको, और वो खाकी चड्डी भी नहीं है, कोई ना घूम रहा तुम्हारे साथ खाकी चड्डी में। कपड़े उतर गए, चड्डी में आ गए, मतलब अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। ये मैं समझा रहा हूं तुमको। लेकिन तुम्हारी 10 पैसे की औकात नहीं है कि तुम देश के लिए उन लोगों को नौकरी से निकाल सको जिन्होंने तुमको गलत फीड किया था फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, जिसकी बदौलत लॉकडाउन हुआ और गलत हुआ, और लॉकडाउन हुआ और लोगों के साथ गलत हुआ, और लॉकडाउन हुआ और सारे धंधे बंद हुए, और लॉकडाउन हुआ और सारे के सारे लोगों को मार पड़ी, और लॉकडाउन हुआ, सब पूरा देश परेशान हुआ, और लॉकडाउन हुआ और कोरोना 550 से 32 लाख मरीज हो गया। भूतनी के जो महीने छोटे शहरों में 5-6 हजार रुपए महीना
कमाता है बड़े शहरों में 10 से 20 हजार रुपए, यानी बंबई दिल्ली के अंदर। क्या होता है बंबई दिल्ली में 10-20 हजार रुपया महीना? क्या होता है कानपुर में, कोयंबटूर में, या पुणे में, या लुधियाना में 5-6 हजार 7 हजार की नौकरी करना? क्या होता है? कहां है वो नौकरियां? कहां है वो लोग? कहां है उनकी तनख्वाहें? न्यूज में आपको समझा दिया जाएगा बड़ी कंपनियां अब अपनी 10% कटौती कर रही हैं, 20%। अरे बड़ी कंपनियां कहीं भाड़ में। पूरे इंडिया में सारी की सारी बड़ी कंपनियों में जितने लोग भी नौकरी करते हैं वो 1% भी नहीं है पूरे देश की जनसंख्या के। उनकी तो बात ही मत करो। लेकिन नहीं, टीवी मीडिया आपको दिखाएगा, हां दिखाएगा, इस कंपनी में इतने कम हो गए, फलानी कंपनी में इतनी तनख्वाह कम कर दी। पूरे देश का 1% भी नहीं है बड़ी कंपनियों में काम करने वाले लोगों की जनसंख्या भारत की। बात करो उन किसानों की। लेकिन नहीं, मोदी घंटा फर्क पड़ता है। उन्हें तो काजू की रोटी और मशरूम की सब्जी मिल जाए, बस मोर के पीछे चोर चल देता है। सवाल यह उठता है कि आज की तारीख में जब अर्थव्यवस्था खुद आरबीआई ने मान लिया है कि इतनी बुरी तरह हिट हुआ है और बहुत लंबा समय लगेगा नॉर्मल होने में, ठीक है, गलती करी मोदी जी आपने, आपको आता नहीं था कुछ, अनपढ़ गंवार आदमी हो, लोगों ने चुन के बिठा दिया है, चुतियापा करते रहते हो, और उस बदौलत यह है कि देश आज की तारीख में खड्डे में है। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचा चौकीदार चोर ले गए। इस देश को खत्म करने की जो साजिश है वो नागपुर में है, और आज की नहीं, बहुत पुरानी है। इनको मौका चाहिए कि देश पे अगर किसी भी तरीके के हालात टेढ़े मेढ़े हों, उसको बढ़ा चढ़ा करके ऐसा रौंद डालो इस देश को। तभी तो हाईकोर्ट ने चाटे मारे मीडिया को और संघियों को, खींच खींच के चाटे मारे। पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने चाटा मारा तबलीगी जमात को लेकर के। जिस तरीके से मोदी की मीडिया, गोदी मीडिया ने और संघियों ने और भाजपा प्रवक्ताओं ने तबलीगी जमात और मुसलमानों को जिस तरीके से कोरोना वायरस के नाम पे बदनाम करने की कोशिश करी, क्या किया था बॉम्बे हाईकोर्ट ने? यह चाटा। और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या किया? यह धड़ाम लात मारी इन लोगों को, गोदी मीडिया को और मोदी मीडिया को और मोदी के पिल्लों को, यह धड़ाम लात मारी। आ गया समय, आ गया कि हम अपनी मुट्ठी इकट्ठी करें, यानी कि हम भारतीय, और इन बेगैरत मोदी जैसे लोगों को इस देश से बाहर निकालें। क्या होगा? संघी आएंगे लड़ने, आने दो, हम गांधीवादी हैं, हम हाथ नहीं उठाएंगे। कितनी लाठी मारेंगे? 130 करोड़ के देश में होंगे 5-10 संघी, होंगे 5-10 करोड़ संघी, और क्या होगा? इस 130 करोड़ के देश में इन 5-10 करोड़ संघियों को साइड में रखो, हम 100 करोड़ भारतीय एक लाइन में खड़े होंगे। मार तेरे में कितने लाठी की दम है? तेरी लाठियां टूट जाएंगी, हम खड़े रहेंगे। हम मोदी तुझे अब इस देश से निकालेंगे, देश से निकालेंगे। कोई हम इंतजार नहीं करेंगे कोई पॉलिटिकल पार्टी का। हम भारतवासी कहां से आएंगे? कोई लीडर नहीं। हम का मतलब समझते हो? हम, ये होता है हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं, उंगली से वोट देने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग इन मोदी फोदी को यहां से दौड़ाएंगे। बहुत कर लिया। अर्थव्यवस्था आज भी ठीक हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो सकती है, लेकिन इनको अपने पैसे खानों से छूट मिले तब ना। साले मोर ना चाहेंगे, बताइए आप। तेरा मोर बना देंगे मोदी, तू देख। तेरे को बड़ा मोर नचाने का शौक है ना, तेरा मोर बनाएगा ये देश, देखा। दोस्तों, बच्चों की पढ़ाई से लेके, स्वास्थ्य से लेकर के, नौकरियां से लेके, तनख्वाह से लेकर के, किसानों की हालत से लेके, मजदूर की हालत, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। और पता है क्यों? क्योंकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो टॉपिक है ना, एंटायर पॉलिटिकल साइंस, मोदी जी, एंटायर पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो किताब आती है ना पूरे, वो एक ही किताब होती है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के फेमस हमारे नरेंद्र मोदी जी जो किताब पढ़ के
बड़े हुए शायद। उस किताब के अंदर एक ही पन्ना है, एक ही पेज है, और उस पेज को जब आप खोलेंगे मेरे ख्याल से उस पर लिखा होगा भारत के दुश्मन। हमें इस मोदी को इस देश से भगाना है, और जो इसका पिल्ला रास्ते में आएगा, मेरी आंखों की तरफ एक बार देख ले, ये कुछ भी नहीं है। अगर इस देश ने तुम्हारी तरफ आंख निकाली, संघियों चड्डियों में हक दोगे, बता रहा हूं मैं। नहीं जानते हो तुम, हम महात्मा गांधी के फॉलोअर हैं, तो हमारे में दमखम नेताजी बोस का है। आप लोगों से मैं राय चाहता हूं, आप लोगों की जो पर्सनल राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं एनालाइज करूंगा। 2 दिन के अंदर मैं दूसरा लाइव करूंगा, और हम मोदी को इस देश से निकालने के रास्ते पे हम भारतवासी शुरू होंगे। नहीं चाहिए कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ। We Indians will throw Modi, his gang, his people, his followers out of this country. Shabba khair.